25 को हमने पार्सल भेज ही दिए हैं। 3 कुरियर के थ्रू गए हैं और अब जो बाय पोस्ट जा रहे हैं उसकी रिसिप्ट भी काफ़ी लंबी चौड़ी आ रही है। हालांकि इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, मतलब प्रिंटिंग में अभी भी रिसिप्ट काफ़ी अच्छी है लेकिन कुछ मिस्टेक है। अभी जैसे ये चलिए अमरावती का दिखा रहा है, ये सही है, महाराष्ट्र है ना पिन कोड वगैरह जिसको भेजा गया है। अभी देखिए भावनगर में भी महाराष्ट्र आ गया है, मतलब जहाँ जहाँ पे भी नाम है वहाँ महाराष्ट्र ही आ गया, हालांकि पिन कोड अलग है सब, ठीक है। तो इस टाइप से अभी कुछ गड़बड़ है अभी भी, मतलब जो इंडियन पोस्ट से काम हो रहा है लेकिन स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा फास्ट काम अभी है। प्रिंट वगैरह भी काफ़ी स्पीड निकल जाता है ये, ठीक है। तो ऐसे अब बाय पोस्ट जो विलेज वगैरह के एड्रेस होते हैं, थोड़ा सा सिटी से हट के होते हैं, वो बाय पोस्ट ही हमें भेजना पड़ता है। और जो शहर में भी होते हैं उनको भी बाय पोस्ट हम भेजते हैं अगर कोई बोलता है तो, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर हमारा कुरियर से जाता है, ठीक है। कुरियर से भी पार्सल हमारे लगभग डेली बेस पे जाते ही रहते हैं, तो ऐसे फिर कुरियर से चले जाते हैं, ये आज के हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी जो भी पार्सल अभी भेजे नहीं है, मैंने रिसीव इसकी भी अभी व्हाट्सअप नहीं की है, अभी पहले वीडियो एडिट होगी, फिर कल की जो वीडियो बनी हुई है वो आप देख लीजिए, उसमें भी कुछ सीखने मिलने वाला है आपको। ख़ास करके 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के थीम के सिक्कों पे जो मैंने अभी चीज़ पता की है, नई नई जानकारी ऐड अभी मेरे पास हुई है, उसको भी आप देखिए। थोड़ा आपके ये चीज़ भी फ्यूचर में बहुत अच्छी काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए आगे का वीडियो देखिए आप। तो आज का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में कुछ आपको नया भी बताने वाला हूँ, जो मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम ही ये जानकारी मतलब मुझे मिली है, ख़ास करके नेशनल इंटीग्रेशन के थीम के सिक्कों के बारे में। लायन वैरायटी के ऊपर तो चलो बातें हमने काफ़ी वीडियो में बताई है, इवन हमारा बुकलेट भी आप लोगों को दे रहे हैं लायन वैरायटी का, लेकिन अभी कुछ और नई चीज़ है जो आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहरहाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि देखिए पार्सल्स जो है ना बाय पोस्ट अभी नहीं जा पा रहे हैं फ्रिक्वेंटली, यानी कि वहाँ पे जब से पिछले 10-15 दिन से समझ लीजिए कुरियर बाय पोस्ट जो उनका सॉफ्टवेयर था वो अपडेट हुआ है, तो उस पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, लोड ज़्यादा है सर्वर पे, तो टेक्निकल इशू होने की वजह से बहुत स्लो काम चल रहा है और कहीं कहीं पे तो हो भी नहीं रहा है। तो आज भी समझ लीजिए लगभग मैं 3 ही पार्सल भेज पाया हूँ, वाया कुरियर गए हैं ये तीनों पार्सल, ठीक है। लेकिन बाय पोस्ट जो एड्रेस पे जाना चाहिए वो एड्रेस पे कब जा पाता है, मतलब क्यों हम बाय पोस्ट भेजते हैं, वो इसलिए कि कुछ एड्रेस ऐसे होते हैं जो कुरियर कंपनी की सर्विस वहाँ पे होती नहीं है। थोड़ा विलेज टाइप का एरिया होता है, थोड़ा सा सिटी के मतलब मेट्रो सिटी टाइप का नहीं होता है, ठीक है। तो उस टाइप की जगह पे ज़्यादातर कुरियर सर्विसेज नहीं जा पाती है, तो इस बेस पे थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ जाता है अगर पार्सल्स नहीं जाते। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अभी देखिए 4-5 पार्सल जो है ना ऐसे रखे हुए हैं जो बाय पोस्ट हमें भेजने हैं, क्योंकि ये कुरियर से जा नहीं रहे। लगभग समझ लीजिए 3 बुक और बुकलेट के हैं, और सिर्फ बुकलेट वाले भी 2-3 उसमें है, और कुछ कॉइन वाले भी पार्सल हैं। मतलब वैसे 6 पार्सल के आसपास है जो अभी भी भेजने बाकी है, ठीक है। तो हो सकता है मैंने आपको अपडेट कर दिया हो कि ये निकल गया है, तो वो अभी भी 1-2 लोगों का उसमें से पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। और कुछ नए पार्सल्स की अगर मैं बात करूं तो ये लिस्ट अभी मैं मतलब बताऊं तो लगभग मैं समझता हूँ 11-12 लोग के पार्सल पैकिंग होना बाकी है। जैसे कल हमारी वीडियो आई थी तो उसमें जो जिन्होंने बाइंग किया है उनके भी, और जो भी हमारा एसेसरीज़ वगैरह हो गया या जो भी मेंबरशिप लेते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो कॉइन पे भी बात करेंगे हम। एक नोट्स के ऊपर मैं आप लोगों को ये बुक दिखाने लगा हूँ, फ़िला इंडिया 2025-26। आप लोगों को पता होगा हमने 23 की जो हमारे पास है फ़िला इंडिया, उसका हमने आप लोगों को 22-23 का काफ़ी लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाया है, और मेंबरशिप में ये सब बुक्स की PDF आपको मिल जाती है, ठीक है। अब ये हार्ड कॉपी हमारे पास अवेलेबल हुआ है फ़िला इंडिया नोटबुक का, वो लेटेस्ट वर्जन जो है 25-26 का। बुक्स की जानकारी भी देखिए, नोट्स की जानकारी भी देखिए, मैं रखना पसंद करता हूँ क्योंकि लेटेस्ट मार्केट में बुक में क्या अपडेट है वो भी देखना ज़रूरी है। नोट्स के अंदर क्या चेंजेस है प्राइसिंग में, ये सब जानना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है,
ठीक है। तो ये इनकी बुक है जो हमने लिया है, ये 28th ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है। मतलब ये बहुत पुराना है इनका फिला इंडिया वाला जो है, ठीक है। तो बहरहाल ये आ गया है और इस हिसाब से ये अभी बुक हमारे हाथ में आई है। तो इसमें ब्रिटिश इंडिया से लेके रिपब्लिक इंडिया के नोट्स जो होते हैं, पुराने नए सभी नोट्स की जानकारी विद प्राइसिंग आपको देखने मिलती है, ठीक है। तो जो लोग नोट्स का कलेक्शन रखे हुए हैं उनके लिए काफ़ी काम की ये है, लेके आप इसको भी अपने पास अगर चाहें तो रख सकते हैं। इसकी मेरे ख्याल से MRP 1200 रुपये, आपको ये 900 950 में अवेलेबल हो जाएगी विद शिपिंग, समझ लीजिए 950 तक आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए ब्रिटिश के नोट्स की जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, रेयर है वगैरह वगैरह। प्राइसिंग की अगर बात करें तो जैसे ये 3L जो लिखा है इसका मतलब होता है 3 लाख रुपया, ठीक है। 3K होता तो 3000 होता, वो 30K यानी 30,000 है ना, लेकिन ये 3L है यानी कि ये 3 लाख की नोट है। अगर बेस्ट कंडीशन में आपके पास अवेलेबल है, ओरिजिनल वाली। डुप्लीकेट बहुत बिकते हैं मार्केट में, इन सब चीज़ों का याद रखना, आपको फंस ना जाएं। आप कोई सस्ते में आपको दे देगा ये बोल के नोट है हमारे पास 5-10 हज़ार रुपये 20,000 रुपये में ले लो, तो आप वहाँ पे फंस भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। K यानी कि 1000 के लिए होता है, L यानी कि लैक्स के लिए होता है। जैसे 80K लिखा है यानी कि 80,000 रुपये की है, 10K यानी 10,000, 12K यानी 12,000, 2K यानी 2,000, 2L यानी कि 2 लाख। इसमें आपको डिटेल्स भी देखनी पड़ती है, प्रीफिक्स नंबर वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ब्रिटिश के बहुत सारे महंगे महंगे नोट है, गवर्नर की फ़ोटो के साथ सिग्नेचर मिल जाती है जानने के लिए। फिर यहाँ देखिए नोट्स की जानकारी शुरू होती है, जो हमारे रिपब्लिक इंडिया के नोट्स है, ठीक है। अब इसमें लेटेस्ट वाले में 1964 की जो 1 रुपये वाली नोट है उसको हम चेक करते हैं, जो S बुतलिंगम सिग्नेचर होती है, वो काफ़ी रेयर मानी जाती है। ये देखिए S बुतलिंगम का यहाँ पे सिग्नेचर है, ये 65 है, ये रही 64, और प्राइसिंग देखिए अब 14,000 रुपीज़ की है। बहुत ही, अब इसकी प्राइस और भी बढ़ गई है। पिछली जो मेरे ख्याल से वो जो बुक थी 22-23 की, उसमें कुछ शायद 8,000 या 7,000 उसकी प्राइस थी। तो 2-2.5 साल में या 3 साल में अब इसकी देखिए रैरिटी एकदम न्यू ब्रांड कंडीशन में बुक में प्राइस 14,000 रुपये दी गई है। तो नोट्स में भी जो रेयर नोट है उनकी काफ़ी अच्छी खासी प्राइसिंग आप देख रहे हैं बढ़ रही है। जो स्कार श्रेणी के उनकी भी प्राइस बढ़ी रही है। जो नोट्स का कलेक्शन करते हैं वो बताते रहते हैं मुझे, कभी कभी बात होती है। बंडल्स वगैरह की प्राइसिंग बोले बढ़ रही है, पुराने 1 रुपये वाले की 2 रुपये वालों की। और ये सब जो 5 वाले होते हैं भाई, ट्रैक्टर वाले नोट्स, इनको आप देख सकते हैं, ये बुक में दिया हुआ है। इनकी प्राइसिंग 40-40 रुपया है एक नोट की प्राइसिंग, लेकिन इतनी भी आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत है, बहुत नोट्स ये छपी है। लेकिन एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें अगर सीरियल नंबर बहुत ही अच्छा आ गया ये पुराने वाले नोट्स में, जिसकी कीमत 40-50 रुपये दिख रही है आपको, अगर डबल 786 आ गया तो 5-10 हज़ार भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और पूरा सिमिलर नंबर हो, जैसे ऑल टाइम 1, ऑल टाइम 2, ऑल टाइम 3, ऑल टाइम 5, इस टाइप का भी हो तो उसकी भी अच्छी कीमत, मतलब 1000, 2000, 5000 ऐसी भी मिल सकती है। तो फैंसी नंबर्स पे और फिर एरर्स पे भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसी नोट भी 5 की इस टाइप की मिल सकती है आपको, जिसमें एक्स्ट्रा पेपर लगा हुआ होगा, या फिर ऐसा होगा कि प्रिंट नहीं है, एक साइड प्रिंट है एक साइड नहीं है, या इधर का प्रिंट आगे का प्रिंट पीछे नज़र आ रहा है, ऐसा भी आपको कुछ एरर मिल सकता है। उसकी भी कीमत 500, 1000, 2000, 3000, 5000 मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी नोट को छोड़ नहीं देना आपको। तो ये नोट्स का इसमें पूरा अच्छा खासा डिटेल है। स्टार वाले नोट्स की भी जानकारी रहती है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नोट्स की जानकारी। अब जैसे 100 रुपये के देखिए ये स्टार वाले नोट्स है, ठीक है, इनकी जानकारी है यहाँ पे। रघुराजम जी की है, ये सभी स्टार वाले नोट्स है 100 रुपये वाले, देखते जाइए। इसमें देखिए एक रेयर वाली ये नोट मैं बता रहा हूँ, ये आपको इसकी कीमत दी है 3500 रुपये, ठीक है। इसमें अभी ये क्या है आपको ध्यान देना है, यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। इसका प्रीफिक्स होना चाहिए 9CU, यहाँ पे जो है ना 9CU लिखा हुआ होना चाहिए, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। फिर स्टार रहेगा, यानी बीच में यहाँ पे स्टार नज़र आएगा आपको,
उसके बाद फिर जो भी नंबर रहेंगे सीरियल नंबर रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली रघुराम जी राजन जी की 2016 की जो नोट है, उसमें अगर इस प्रीफिक्स से आपको स्टार वाली नोट मिलती है ब्रांड न्यू कंडीशन में 3,500 इसकी कीमत दी गई है, तो ये एक रेयर नोट कहलाएगी। ये वाली देखिए एक्सट्रीमली रेयर है, इस पर प्राइस शायद इधर पे उन्होंने दिया ही नहीं है। प्रीफिक्स 5CM ये वाला अगर मिल गया तो खाली उन्होंने लिखा एक्सट्रीमली रेयर, तो हो सकता है आपको 50,000 रुपये भी ये दिला दे, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमली रेयर है ये। तो अगर ये नोट है किसी के पास तो हमें बता सकते हैं। 5CM स्टार होना चाहिए, इसका सीरीज़ स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अगर ये नोट है तो इसकी कीमत आपको शायद 50,000 भी ब्रांड न्यू कंडीशन में मिल सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी लोग जो है ना कहीं अच्छा खासा ध्यान दे के फिर पैसा कमा लेते हैं। लक भी काफ़ी मतलब साथ देने वाली बात होती है इसमें, हर नोट महंगी नहीं होती, ये भी बात ध्यान देना आपको। थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। हम जो देते हैं मेंबरशिप, उसमें यही हमारा मकसद होता है कि नोट्स की भी जानकारी मिल जाती है PDF के थ्रू, और हमारी बुक के थ्रू जो है आपको कहीं ना कहीं सिक्कों नोटों की काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है आपको ये वाली मेरी बुक से, ठीक है। फिर लायन वैरायटी की जो अब मैंने निकाली है, उसमें आपको म्यूल टाइप के या फिर आप बोल लीजिए जो लायन साइड से जो सिक्के रेयर होते हैं, जिसका नॉर्मली रेडप्पा जी की बुक में आपको डिटेल नहीं मिलती है, उसकी भी जानकारी अब आपको इसमें हमारे PDF में 30 से ज़्यादा सिक्कों की जानकारी लगभग मिलती है। और इसमें मैं और चीज़ें अब अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। इसी में डेफिनेटिव सीरीज़ में भी और सिक्के ऐड हो जाएंगे, और इसके अलावा भी कॉमोमेरेटिव कॉइन्स पे भी हमारा काम चालू होने लगा है। तो फिर एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, यानी कि बिना फ़ोटो वाले सिक्के और फ़ोटो वाले सिक्कों में जो लायन साइड से रेयर होते हैं या म्यूल होके लायन साइड से रेयर होते हैं, उन सिक्कों की जानकारी फिर उसमें पूरी कंप्लीट हम आपको करके देंगे। महीना 2 महीना लगेगा, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिक्कों की जानकारी उसमें देने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। अब 2 रुपीज़ के सिक्कों पे जो मुझे जानकारी पता चली है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा अब आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आने वाले टाइम में इसकी भी कीमतें बढ़ेगी। तो बात ये है कि इन सिक्कों में भी फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के आते हैं, ठीक है। तो इन सिक्कों में भी 2 रुपीज़ के, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो लगा है सन 2003 का बॉम्बे मिंट का है, मुंबई मिंट का कॉइन है। ऊपर वाला ये कॉमन है, नीचे वाला ये फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है, ठीक है। अभी मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ। 2 सेट है मेरे पास। ये 2001 मुंबई मिंट का है, ऊपर वाला रेगुलर है और नीचे वाला जो है ये वाला फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है, ठीक है। तो ये ऐसे फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन्स भी है जो थोड़े अच्छे वैल्यू में बिकते हैं, ख़ास करके अच्छी कंडीशन में। जैसे ये कंडीशन AUNC है, ऐसे ही अगर UNC BUNC ग्रेड के हो तो इनकी भी कीमत आपको 500, 1000, 2000 तक भी देखने मिल सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्कों को भी आपको ध्यान देते हुए, एजुकेशन लेते हुए जमा करना है। और मैं जैसे ही मेरे पास, अभी मैं इसके सेट पे काम कर रहा हूँ, नेशनल इंटीग्रेशन के 2 रुपीज़ के फर्स्ट स्ट्राइक या बोल लीजिए, या अर्ली स्ट्राइक भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्ट्राइक यानी कि जब सिक्कों की डाई वगैरह रेडी हो जाती है छपने के लिए, ठीक है, और छपाई में जो पहला लॉट छप के निकलता है वो फर्स्ट स्ट्राइक हो गया, ठीक है। अर्ली स्ट्राइक और में आप ये बोल सकते हैं कि शुरुआती में जो मतलब कुछ टाइम के लिए जो प्रिंट हुआ, वो डाई से जो शुरुआती सिक्के बने, हो सकता है शुरुआती, मैं समझता हूँ अगर मान लीजिए कोई कॉइन की मिंटेज 1 लाख है, ठीक है, तो शुरुआत के 5000, 4000, 3000, 2000 सिक्के जो हैं, जो एकदम फ्रेश शुरू में बन के निकले, वो अर्ली स्ट्राइक वाले सिक्के आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी 1000 से 5000 के बीच में आप उनकी मिंटेज पकड़ के चल सकते हैं। तो उनकी जो शार्पनेस होती है, उनकी जो बनावट होती है सिक्कों में, वो बहुत ही गज़ब की होती है, बेहतरीन होती है, बहुत शार्प होती है, बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। इसीलिए देखिए बहुत सारे सिक्कों में आपको देखने मिलता है कि डाई वीक होने की वजह से किसी में सत्यमेव जयते फेडेड हो गया होता है, किसी में जो लिखे हुए लेजेंड्स हैं वो फेडेड हो गए होते हैं, है ना। जैसे ILO के सिक्कों में आप अक्सर देखेंगे, मुंबई मिंट के ILO के सिक्कों में लेजेंड्स फेडेड हुए नज़र आएंगे आपको, ठीक है। या किसी में लायन साइड से अगर आप देखेंगे तो अशोका चक्र वगैरह
है ना, या फिर ये जो घोड़ा और बुल बना हुआ होता है ये पूरा फेडेड नज़र आने लगता है। ठीक है, किसी में फेस भी फेडेड नज़र आने लगता है, क्योंकि वो सिक्के बार बार छप के जो डाई जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं घिस जाती है। तो इस वजह से होते हैं, वो भी यूएनसी ही कॉइन है ज़्यादातर, मतलब मैं यूएनसी कॉइन की बात कर रहा हूँ, वो यूएनसी ही होते हैं, उनमें भी चमक होगी, लश्कर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा यार वो कहीं ना कहीं थोड़े से घिसे हुए हैं। तो उस सिक्कों में और अर्ली स्ट्राइक के सिक्कों में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये एक नई जानकारी जो मुझे पता चली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इसका पूरा हम सेट लाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अभी के पीरियड में उसे कलेक्ट कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में यकीनन उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी पूरी कोशिश है। और 5 रुपीज़ के जो कॉपर निकल के सिक्के हैं 9 ग्राम के, ठीक है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं सेट आप लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के होते हैं ये 9 ग्राम वाले। ठीक है, इसमें मैं कुछ अलग यूनिक चीज़ मेरे हाथ में आ रही है एक कलेक्टर के थ्रू। ठीक है, उसमें मोस्टली सभी टोन कॉइन का पूरा एक मैं सेट बना के आपको शायद देने वाला हूँ। टोन कॉइन यानी कि जैसे ब्लैक ब्यूटी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा समझ लीजिए डार्क वाले होते हैं, या फिर आधे टोन होते हैं कॉइन, लेकिन वो प्रॉपर मतलब समझ लीजिए मिंट से बन के ही वैसे निकले हुए होते हैं। तो वो वाला भी हम कहीं ना कहीं शायद आप लोगों के लिए वो सेट लाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यूनिक कलेक्शन करके आप रखेंगे तो आपको उसका कुछ बेनिफिट न्यूमिस्मेटिक फील्ड में देखने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको मैं बता चुका हूँ। और जो पार्सल्स पेंडिंग है थोड़ा इत्मीनान रखिए, हमारे तरफ से देरी नहीं हो रही है, देरी पोस्ट ऑफिस से हो रही है। कुछ लोगों का पार्सल निकला है लेकिन ट्रैक नहीं हो पा रहा है, या उनको पहुँचा नहीं, 8 दिन 10 दिन भी हुआ है बाय पोस्ट। हाँ, कुरियर नहीं, कुरियर से सब प्रॉपर जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसको मैंने रिसिप्ट वगैरह दे दिया है वो लोग जाके एटलीस्ट अपने पोस्ट ऑफिस पे जाके इंक्वायरी करें, वहाँ से हो सकता है आपको वो चीज़ कलेक्ट करने मिल जाएगी। अदरवाइज़ फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, या तो वो पहुँचेगी आपको 2-4-5 दिन में, या अगर कुछ टेक्निकल इशू रहा तो वो रिटर्न भी आ सकती है मेरे पास। तो मेरे पास अगर रिटर्न आ गई तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।